हेलो, आपका सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि सबसेट जनरेशन का प्रोग्राम कैसे करना है, या फिर बोल लो सबसिक्वेंट जनरेशन का प्रोग्राम कैसे करना है। तो आज के वीडियो में पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि लॉजिक क्या होता है कोई भी सबसेट जनरेशन का या फिर सबसिक्वेंट जनरेशन का। तो उसके बाद पहले हम लॉजिक देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे प्रोग्राम कैसे करना है सबसेट जनरेशन का। तो चलिए देखते हैं पहले लॉजिक। तो चलिए पहले समझते हैं कि सबसेट का लॉजिक, सबसेट जनरेशन का लॉजिक क्या है, या फिर सबसेट क्या होता है, पहले समझ के लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एबीसी का। अब इसको अपने को बोला कि सबसेट क्या है एबीसी के बताओ, तो अपने को बताने आना चाहिए कि ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी या फिर एम टी स्ट्रिंग, ये होंगे सबसेट एबीसी के। सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट मतलब क्या, एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए और वो कंटिन्यूस नहीं रहा तो भी चलेगा, और ये इस पूरे जो वर्ड का है उसका पार्ट होना चाहिए। तो ये एबीसी का ए पार्ट है, यस। बी भी पार्ट है, यस। सी भी एक पार्ट है, और ये एक ऑर्डर में जा रहे हैं, इंक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं, देख पा रहे हो आप। ए बी, मैंने बी ए नहीं लिखा है, ए बी लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और कंटिन्यूस है यहाँ पे। बी सी एक कंटिन्यूस है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिमिलरली यहाँ पे अपन ए सी भी देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ए सी जो है कंटिन्यूस ऑर्डर में नहीं है, पर ए भी सबसेट है। तो मतलब क्या, सबसेट ऐसी चीज है जो एक ऑर्डर में रहते हैं और ये कंटिन्यूस नहीं रहे तो भी चलेगा, कंटिन्यूस नहीं रहे तो भी चलता है, नॉट नेसेसरी कि कंटिन्यूस हमेशा रहे। ओके, ये होता है सबसेट या फिर सबसीक्वेंस। तो आप सभी को समझ में आया कि सबसेट सबसीक्वेंस क्या होता है। तो टोटल सबसीक्वेंसेस कितने फॉर्म हो सकते हैं ये पता करना होगा। तो आपको, आप सभी को 2 to the power n का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। n होता है कितना लेंथ है वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग का या फिर पर्टिकुलर एरे का। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे लेंथ है उसकी 3, तो 2 to the power 3 8 पॉसिबल है। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबसेट पॉसिबल है। तो आप सभी को समझ में आया सबसेट क्या होता है। अब अपन देखते हैं लॉजिक क्या है प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम हम यहाँ पे रिकर्शन से करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लॉजिक यूज कर रहा हूँ कि पहले मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूंगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूंगा, और एम्प्टी स्ट्रिंग लेने के बाद हर एक लेवल में ऑर्डर वाइज ए बी सी को डालते रहूंगा। एक ऑर्डर वाइज एबीसी को डालूंगा या फिर नहीं डालूंगा उस स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग लिया। पहले लेवल में मैं ए को डालूंगा या फिर नहीं डालूंगा। सेकंड, अब मैं सेकंड लेवल में बी की ऑर्डर आई, तो बी का मैं सेकंड लेवल में बी को डालना है, तो मैं ए के साथ बी को डालूंगा या फिर नहीं डालूंगा। नहीं डाला तो ए आया, डाला तो ए भी आया। सिमिलरली ये वाले साइड में भी वैसे करेंगे। ये वाले साइड में बी को डालूंगा क्योंकि सेकंड लेवल पे बी को डालूंगा या फिर नहीं डालूंगा, यहाँ पे नहीं डाला। अब थर्ड लेवल पे आए तो सी को अब डालना है थर्ड लेवल पे। तो मैंने ए बी था यहाँ पे, सी को डाला ए बी सी बन गया। सी को नहीं डाला तो ए बी बन गया। यहाँ पे सेम ए था, ए के साथ सी डाला ए सी बन गया, नहीं डाला तो ए बन गया। सेम बी के साथ सी डाला तो बी सी बन गया, नहीं डाला तो बी बन गया। तो बेसिकली आपने को क्या करना है कि वो स्ट्रिंग में, एम्प्टी स्ट्रिंग में डालना है या फिर नहीं डालना है, ये वाला लॉजिक यूज करना है। तो यहाँ लास्ट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एम्प्टी थी तो मैंने सी को डाला, यहाँ पे सी को नहीं डाला, लास्ट वाला ओवर। तो आप सभी को ये जो लास्ट में, तो ये ट्री के लास्ट में तो बन के आया है एम्प्टी स्ट्रिंग सी बी बी सी ए सी ए बी सी, ये होगा अपना रिजल्ट। तो आप सभी को ये प्रोग्राम में से रिजल्ट लाना है। हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कोड लिखेंगे और एक क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जो पहले विदाउट एनी स्ट्रिंग जाएगा, वो एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगा वो। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जाते रहेगा। उसके बाद ये जाने के बाद वो बैक ट्रैक करेगा, उसके बाद सी को डालेगा तो पहला आउटपुट आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद फिर से बैक ट्रैक करेगा बी, उसके बाद आउटपुट आएगा, उसके बाद बी सी आउटपुट आएगा, ए आएगा, ए सी आएगा, ए बी आएगा और ए बी सी आउटपुट आएगा। तो आप सभी को आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में मिलने वाला है। जो अपन ने अभी ये दो ग्राफ जनरेट किया है इसी से अपन आप प्रोग्राम करेंगे। तो आप सभी को समझ में आया कि लॉजिक क्या करना है। यस नो टाइप का ये लॉजिक है। तो ये लॉजिक से अपन सबसे जनरेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अब प्रोग्राम। पे मैंने बेसिक सा सी प्लस प्लस का कोड लिख के रख लिया है पहले से। तो अब अपन देखते हैं प्रोग्राम क्या है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो बीट स्लैश सैंडो सी प्लस प्लस डॉट एच मैंने लगाया है, जिससे ऑल हेडर्स फाइल इंक्लूड हो जाए। तो उसके बाद आप देखते हैं प्रोग्राम उसका जो आपने पहले डिस्कस किया है। तो प्रोग्राम में आप लोगों को क्या करना है, पहले तो एक स्ट्रिंग लेनी है जो रहेगी बेसिकली, मैं इनपुट यूजर से नहीं लेने वाला हूँ, डायरेक्टली स्टैटिक इनपुट से करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने ये एक स्ट्रिंग ले ली जो होगी ए बी सी सेमी कॉलन दे देते हैं, हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अब उसके बाद एक ऐसी रिजल्ट की स्ट्रिंग लेते हैं, एक रिजल्ट स्ट्रिंग भी बनाते हैं, रिजल्ट नाम की एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें अपन रिजल्ट अपेंड करेंगे। और रिजल्ट स्ट्रिंग आप सभी को पता है, रिजल्ट स्ट्रिंग पहले एम्प्टी रहने वाली है, मैंने जैसे लॉजिक में बताया आप सभी को। तो हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे, जो फंक्शन होगा वो जनरेट करेगा सबसेट को, और वो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं उस फंक्शन का नाम लिखता हूँ सब स्ट्रिंग। सबसेट या फिर सब स्ट्रिंग अपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन बनाया। उसमें मैं दूंगा एक ये करंट स्ट्रिंग जो होगा वो। उसके बाद मैं दूंगा उसको रिजल्ट दूंगा और एक इंडेक्स दूंगा, जिससे आप सभी को पता चल सके कि ए पे ए वाला पहला सिलेक्ट करना है। तो लेवल पे आप देख पा रहे थे कि हम लेवल वाइज डाल रहे थे। तो लेवल वाइज अपन क्या डाल रहे थे, ए को डाल रहे थे, बी को डाल रहे थे, सी को डाल रहे थे। उसको सिलेक्ट करने के लिए अपने को इंडेक्स लगेगा, जैसे कि स्ट्रिंग के कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स लगता है, तो उसी तरीके से एक इंडेक्स लगेगा। तो हम आई एक इंडेक्स डालेंगे और आई की शुरुआत होगी जीरो से, क्योंकि पहला इंडेक्स रहता है जीरो, तो मैंने जीरो डाल दिया। ये फंक्शन बेसिक फंक्शन होने वाला है। तो अब इस फंक्शन को हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो उस फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, वो वॉइड टाइप का होगा और उसका नाम है सब स्ट्रिंग। ये क्या क्या ले रहा है, स्ट्रिंग में मैं @ लगा रहा हूँ क्योंकि इसके कॉपी ना बने इसलिए।
@ मतलब एक रेफरेंस बन के जाए जिससे कॉपी नहीं बनेगी। स्ट्रिंग @str, दो str आएगा वो, उसके बाद फिर स्ट्रिंग रिजल्ट आएगा, उसको भी @ लगा देते हैं, इसकी कॉपी ना बने जिससे मेमोरी सेव होगी। रिजल्ट, उसके बाद आता है लास्ट इंटीजर में अपन एक आई वैल्यू ले रहे हैं। तो ये फंक्शन, बेसिक सा फंक्शन अपन ने फंक्शन की बॉडी बना ली। अब फंक्शन की बॉडी में अपन उसका रिकर्सिव कोड लिखते हैं किस तरीके से अपन जनरेट करने वाले थे। तो इसमें आप सभी देख पा रहे हो अपने को जनरेट करना है अब उसी लॉजिक की तरफ से। तो अपन पहले क्या कर रहे थे कि पहले एक स्ट्रिंग को नहीं लेंगे या फिर लेंगे, ठीक है। तो उसके पहले पहला कोड लिखते हैं नहीं लेंगे। ये तो अपन ने स्ट्रिंग को नहीं लिया, तो हम कॉल करेंगे नहीं लेने के लिए सब स्ट्रिंग ऑफ str, उसको पास कर देंगे और उसके बाद रिजल्ट उसको पास करेंगे क्योंकि रिजल्ट में चेंज नहीं आने वाला है। और उसके आगे वाले वैल्यू में चले जाएंगे। आगे वाले वैल्यू में जाने के लिए क्या करेंगे, i+1 कर देंगे। एक सेकंड, i+1, इससे क्या होगा, वो नहीं लेकर जाएगा वैल्यू को। मतलब क्या, अभी रिजल्ट क्या है, एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी के लिए कॉल करता रहेगा नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो हमेशा एम्प्टी रहेगा। ये इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमेशा एम्प्टी वाला कॉल करता रहेगा, मतलब नहीं लेगा, ये वाला कॉल करेगा। अब अपन क्या करेंगे, नहीं लेगा होगा, उसके बाद जब बैक ट्रैक करेगा उसमें एक वैल्यू पुश करेंगे, जब पीछे आएगा उसमें एक वैल्यू पुश करना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले रिजल्ट में रिजल्ट डॉट पुश बैक एक नाम का फंक्शन रहता है, रिजल्ट डॉट पुश बैक। क्या पुश करना है अपने को, str का पहला वाला, str का ith नंबर का कैरेक्टर हम यहाँ पे पुश कर देंगे। जो भी i की वैल्यू होगी वाला कैरेक्टर पुश हो जाएगा। लास्ट में जब एम्प्टी होते जाएगा, लास्ट में उसका कैरेक्टर आएगा थर्ड, तो सी प्रिंट होगा पहले राउंड में। तो यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश बैक कर दिया। उसके बाद फिर से कॉल करेंगे जब हम अब ये स्ट्रिंग को ले लिए। आप देख पा रहे हो कि पुश बैक से हमने अब स्ट्रिंग को ले लिया है। अब उसके लिए फिर से कॉल करेंगे, जब स्ट्रिंग को लिया उसके लिए फिर से कॉल किया, सब स्ट्रिंग str कॉलन वो कॉमा रिजल्ट कॉमा i+1। ये कॉल किसके लिए है, ये कॉल है जब उस स्ट्रिंग को या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ले लिया है तब के लिए कॉल है। अब इसके बाद अब कॉल को ले लिया है। अब जब आप देख पा रहे हो जब हम बैक ट्रैक करते थे तो क्या करते थे, वो जो कैरेक्टर को लिया है उसको फिर से आउट कर देते थे, कट कर देते थे। जो कैरेक्टर को लिया है उसको आउट कर देते, कट कर देते थे। तो उसी तरीके से हमें उस कैरेक्टर को कट करने के लिए रिजल्ट में से हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पॉप बैक, जो भी लास्ट का कैरेक्टर होगा उसको पॉप कर दो, वो पॉप हो जाएगा। तो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। ये वाला जो है विदाउट टेकिंग कैरेक्टर, ये कैरेक्टर लिए भी नहीं चल रहा है। अब यहाँ से जो होगा वो कैरेक्टर लेगा क्योंकि पुश किया, उसके बाद वाला जो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला जो फंक्शन कॉल है विद टेकिंग कैरेक्टर, मतलब ए या फिर बी या फिर सी इन ऑर्डर जो आ रहा हो कैरेक्टर वाला कैरेक्टर को लेके चलेगा, विद टेकिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, तो इससे ये इस तरीके का लॉजिक है। और ये जो है पॉप बैक, जो बैक ट्रैक करेंगे उसका जो कैरेक्टर आपने किया उसको बैक लेने के लिए, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को रोकना पड़ता है क्योंकि रिकर्सिव कोड है। तो रिकर्सिव का बेस कंडीशन क्या है, यहाँ पे बेस कंडीशन है कि जब आई की वैल्यू लेंथ की इक्वल हो जाएगी तब आपने को रुकना है। आई की वैल्यू जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ के इक्वल हो जाए, इक्वल टू str डॉट लेंथ नाम का एक फंक्शन रहता है, उसके इक्वल हो जाए तब आपने को क्या करना है बेसिकली। उसके बाद आपने को रुकना है, यहाँ पे रुकना है मतलब यहाँ पे ये एंड होना चाहिए मतलब रिजल्ट को अपने को शो करना है, सी आउट कर देंगे रिजल्ट को। यहाँ पे आने के बाद अपना मतलब रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट को शो करेंगे। उसके बाद रिटर्न एंडल लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे रिजल्ट हमेशा एक न्यू लाइन में आए। और यहाँ से रिटर्न मारेंगे इस ये जहाँ पे आप पहुँच गए लास्ट में पहुँचने के बाद आपने को क्या करना है, बैक ट्रैक करना है, इसे रिटर्न कर देंगे, इससे बैक ट्रैक होने लगेगा। ये हो गया बेस कंडीशन। अब मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा तो एक प्रॉब्लम आएगा। अब पहले मैं उसको आप सभी को प्रॉब्लम दिखाता हूँ रन करके। जो मैं पहला वाला कंपाइलर यूज़ कर रहा था उसमें वो प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरा कंपाइलर पे शिफ्ट किया है। कोड सेम है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने बिट स्लैब्स वाला सब स्ट्रिंग सब कोड सेम मैंने रखा है, पूरा कोड सेम है। बस अब अपने को क्या करना है, इसको एक बार रन करते हैं और प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आप सभी को क्या आता है। आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड हो रहे हैं, कि एक से पहले एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हुआ, ए से पहले एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हुआ, बी से पहले एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हुआ। जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको क्लियरली दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट में वी डाल के देखता हूँ। पहले आपने एम्प्टी डाला था, तो उसको रन करने के बाद क्या आप सभी को आउटपुट क्या आएगा, देखो वी सी वी बी सब में ना वी ऐड हो गया है। तो इसको पहले आपने को वी जो पहले नंबर पे ऐड हुआ है उसे कट करना है, मतलब रिजल्ट जब प्रिंट कर रहे हो उससे पहले आपने को वी को कट करना है, उसके बाद रिजल्ट प्रिंट करना है। तो ये प्रॉब्लम था, तो इसे सॉल्व करते हैं। को सॉल्व करने के लिए ना अपन एक लाइन ऐड करेंगे कि पहला वाला वी जो आ रहा था, यहाँ पे आपसे भी देखा कि वी मैंने ऐड किया तो वी आ रहा था आउटपुट में। मैं आपसे को एक बार रन करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करना, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद वी आ रहा है, वी को पहले आपने को कट करना है, नहीं तो सब स्ट्रिंग आ रहे हैं। तो उसको कट करने के लिए क्या करेंगे, रिजल्ट में पहले प्रिंट करने से पहले रिजल्ट डॉट इरेज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लेंथ वन। तो पहला वाला कैरेक्टर जो होगा उसको आपने को इरेज कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद अपन एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। बैठ लो। तो आपने को ये एरर आएगा क्योंकि आपने रिजल्ट को ना रेफरेंस में लिया है, तो आपने को रेफरेंस वाला कट कर देना है @ सिंबल। उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। तो आप सभी का ये रिजल्ट
और परफेक्ट रिजल्ट आएगा। आप सभी देख पा रहे हो सी बी बी सी ए सी ए बी सी, जो मैंने ट्री में उल्टा बताया था रिवर्स में आएगा, वही रिजल्ट आया है। इस तरीके से आप सभी जनरेट कर सकते हो सब सीक्वेंसेस या फिर सबसेट ऑफ एनी स्ट्रिंग, या फिर आप कोई भी एरे ले लो उसका भी जनरेट कर सकते हो। तो आप सभी को एक कोड पूरा मैं फिर से दिखा देता हूँ। मैंने बिट स्लैश यूज़ किया था, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो कि ये फंक्शन है, यहाँ पे टेकिंग किया था या विदाउट टेकिंग करके लॉज, मैंने इसको एम्प्टी करके भी रन किया तो सेम ही आउटपुट आएगा। तो मैं आप सभी को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, एम्प्टी लिया सेम ही आउटपुट आया। तो आप सभी देख पा रहे हो इस तरीके से कोड करना है। तो चलिए मैं आप सभी को अब इसकी थोड़ी वर्किंग बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो मैंने पहले फंक्शन को कॉल किया था विदाउट कैरेक्टर के लिए। क्यों विदाउट कैरेक्टर के लिए? पहले आप सभी देख पा रहे हो सब इनिशियली जो है इनिशियली एम्प्टी रिजल्ट मैंने भेजा था, तो इसके लिए कॉल जाएगा, ये वाला कॉल जाएगा, तो फिर से कॉल करेगा, आई की वैल्यू 1 रहेगी, तब ए फर्स्ट लेवल पे आई की वैल्यू 1 है, कॉल आया, आई की वैल्यू 3 नहीं हुई, लेंथ की इक्वल नहीं है रिजल्ट के, स्ट्रिंग ये जो है उसके लेंथ की इक्वल नहीं है, तो फिर से कॉल लिया, फिर से एम्प्टी था, फिर से एम्प्टी था। अब आई की वैल्यू जब 3 हुई तब वो रिटर्न करने लगेगा, रिटर्न था बेस कंडीशन में रिटर्न था तो रिटर्न करने लगेगा। तब यहाँ पे उसने रिटर्न किया, रिटर्न जब करेगा तो उसके नीचे का कोड वो एग्जीक्यूट करेगा, इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट करेगा उसने, तो उसने पहले पुश किया जो करंट कैरेक्टर होगा उसको, तो करंट कैरेक्टर मतलब आई की वैल्यू उस टाइम पे थी 3, तो उसने सी को पुश किया और उसके बाद फिर से कॉल कर दिया। अब विथ कैरेक्टर के लिए यहाँ पे कॉल हो रहा है, देखो क्योंकि उसने पुश किया उसके बाद कॉल किया, तो कॉल हुआ विथ कैरेक्टर के लिए, सी के लिए कॉल हुआ। उसी तरीके से उसने अब जब बैक आया उसने अब फिर से जाएगा बैक 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 बैक, फिर से ये कॉल करता रहेगा, सी आने के बाद फिर से कॉल आएगा, बैक जाएगा, फिर से बी के पास आएगा। तो उसके बाद अब आप सभी देख पा रहे हो जब यहाँ पे गया वो बैक बैक बैक, तब उसको पॉप करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सी था, उसने जब बैक गया तो उसको एम्प्टी करना है, तो सी को पॉप करना पड़ेगा, उसके बाद बैक जा सकता है। उसी तरीके से ये वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने लास्ट में जब इसको कॉल किया उसके बाद जब बैक जा रहा हूँ तो मेरे को पॉप करना पड़ता है जो कैरेक्टर को अपेंड किया था। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है ये एल्गोरिथम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।